हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस है क्योंकि पाकिस्तान से संबंधित दो न्यूज़ हैं। एक देखा जाए पूरी तरह से पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है और दूसरी इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। और सबसे पहले ये बात कि सोशल मीडिया पर बैन लगने की बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां की संसद में एक ऐसा कानून पारित हो गया है कि पूरी तरह से पाकिस्तान अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करेगा। इससे संबंधित अपडेट बताएंगे। वहीं दूसरी जो शॉकिंग न्यूज आ रही है इस समय, ये देखने वाली न्यूज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो डिप्लॉय हो चुकी है नियर चिकन नेक। सारी अपडेट बताएंगे इससे संबंधित। आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से सोशल मीडिया पर कंट्रोल कर सके, जो कि देखे जाए पाकिस्तान के लिए और जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को फॉलो करने वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए ये न्यूज काफी ज्यादा बुरी है, उनके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान यदि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने लगेगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान केवल और केवल वही बात सुनना पसंद करेगा जो पाकिस्तान सरकार के लिए पक्ष में है, पाकिस्तान के पक्ष में रहेगी। मतलब आप कह सकते हो अब सोशल मीडिया पूरी तरह से पाकिस्तान के नियंत्रण में रहेगा। और यदि आप यहां पर देखो, यह भी बताई जा रही है यदि मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाएगी या किसी भी प्रकार से किसी भी प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो उसके खिलाफ सजा का भी प्रावधान है। ना केवल सरकार के खिलाफ, आप यहां पर देख सकते हो यदि मिलिट्री के खिलाफ बोला गया या किसी जज के खिलाफ बोला गया, मतलब आप कह सकते हो पूरी तरह से, चाहे मिलिट्री हो, जज हो या गवर्नमेंट हो, अब पाकिस्तान को न्यूज केवल वही चाहिए जो पाकिस्तान के पक्ष में है। यदि पाकिस्तान की बुराई करना शुरू कर दिया, किसी प्रकार के मिस इंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया पाकिस्तान से संबंधित, तो आपको सजा का प्रावधान है। चलो ये बात तो समझ में आती है कि मिस इंफॉर्मेशन यदि कोई फैलाएगा तो उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए, बात सही है। लेकिन आप आलोचना ना करो तो ये तो काफी ज्यादा गलत बात हो जाएगी, क्योंकि देखा जाए पाकिस्तान में भी इसका विरोध होने लगा है। वहां की जो पीटीआई है, जो इमरान खान की पार्टी है, वो भी विरोध करने लगी है इस बात को लेकर कि यदि इस प्रकार का कानून बन जाएगा तो अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो बोलने की आजादी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यदि सरकार की आलोचना नहीं की जाएगी किसी भी प्रकार से तो जाहिर सी बात है सरकार मन माने ढंग से अपना काम करना शुरू कर देगी। अब यही बताया जा रहा है कि यदि सरकार की आलोचना जनता ना करे तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपने आप को मीडिया के थ्रू काफी ज्यादा अच्छा पेश करने लगेगी। लोग सोचने लगेंगे हाँ ये सरकार अच्छा काम कर रही है, तो वो चुनाव किस प्रकार का, तो कह सकते हो पूरी तरह से कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि ये कानून पूरी तरह से अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगा देगा। और यदि आप मिस इंफॉर्मेशन फैलाओगे तो यह बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से मिस इंफॉर्मेशन फैलाना या न्यायाधीशों को खिलाफ या सेना के खिलाफ या सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की आलोचना करना या आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर डालना, तो पूरी तरह से आपको 3 साल की सजा दी जाएगी। मतलब आप कह सकते हो सजा का भी प्रावधान है। और साथ के साथ 3 साल की सजा के साथ साथ 2 मिलियन जो पाकिस्तानी रुपए होते हैं उसका जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो अब आपको सोशल मीडिया पर काम करना है तो पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेगा। साथ के साथ आपको यदि किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री डालते हो तो यह अधिकार भी वहां की सरकार को देना पड़ेगा कि उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए और साथ के साथ जुर्माना भी ठोक दिया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए सोशल मीडिया पर बैन लगना पूरी तरह से डेमोक्रेसी का उल्लंघन है। वहां पर तानाशाही रवैया इस प्रकार पाकिस्तान के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी बात देखें जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा खतरे की बात है, आपको भी ध्यान होगा अभी रिसेंटली क्या हुआ था, बांग्लादेश के अंदर आईएसआई की एक टीम गई थी, एक रिप्रेजेंटेटिव टीम गई थी 4 सदस्यों की, और वो गई थी रंगपुर के अंदर। और वहां पर देखा जाए रंगपुर पड़ता का है, तो यहां पर देख सकते हो रंगपुर पड़ता है चिकन नेक के पास। अब ये चिकन नेक क्या है, तो चिकन नेक को ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। और यहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है, मतलब पाकिस्तानी आर्मी टू रंगपुर क्लोज टू इंडिया चिकन नेक कॉरिडोर इन वेस्ट बंगाल। तो आप सोच सकते हो यह भारत के लिए काफी ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना यदि किसी प्रकार से चिकन नेक कॉरिडोर के पास पहुंच जाती है तो यह जाहिर सी बात है एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश पहले से ही इंडिया के खिलाफ अपना काम कर रहा है, वो पूरा सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान से। आपने भी रिसेंटली देखा होगा पाकिस्तान से 32 फाइटर जेट मांगे हैं बांग्लादेश ने पाकिस्तान के। यदि पाकिस्तान के ये जेट
बांग्लादेश के अंदर पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश की जो पावर है थोड़ी मजबूत होगी। हालांकि देखा जाए इंडिया की पावर इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को मिला दिया जाए तो इंडिया के सामने दोनों की दोनों कंट्री कुछ नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए ये कोई ना कोई काम करते रहते हैं। यदि इसकी पूरी डिटेल देखें तो पाकिस्तानी सेना और इस्लामाबाद की जो कुख्यात एजेंसी है ISI, उसके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका एक प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश के अंदर जाता है, रंगपुर के अंदर, और वहां पर कुछ बातचीत करता है जो कि भारत के खिलाफ होती है। और वहां पर रणनीतिक चिकन नेक के पास स्थित है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल की भूमि में एक छोटी सी संकरी पट्टी है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का काम करती है। यदि आप इसको पूरी तरह से मैप के माध्यम से देखो या समझो तो आप यहां पर देख सकते हो ये हमारा प्यारा इंडिया है, तो ये इंडिया है, यहां पर देख सकते हो ये बांग्लादेश है, और ये भारत का ये हिस्सा है जिसको सेवन सिस्टर कहते हैं, और ये है चिकन नेक जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये जो एरिया है ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्किम है, इसके एक साइड में क्या है नेपाल है और दूसरी साइड में क्या है बांग्लादेश है। और ये जो चिकन नेक है इसकी यदि लंबाई की बात करें तो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, और यदि इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आर्थिक रूप के साथ साथ ये पूरी तरह से रणनीतिक रूप से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखा जाए यही चिकन नेक है जो भारत को ईस्ट वाले एरिया से जोड़ता है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से जोड़ता है, यानी सेवन सिस्टर से जोड़ता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ये सभी होते हैं। और यदि सिक्किम को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो पूरी तरह से आप कह सकते हो ये 8 स्टेट को जोड़ता है जो कि भारत के हैं और भारत को पूरी तरह से एक साथ मिलाकर रखता है, यही चिकन है। अब यहां पर रंगून पड़ता है तो रंगून में आप सोच सकते हो पाकिस्तान की मीटिंग होती है बांग्लादेश के साथ। अब इसको हथियाने की बात चल रही है क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है, आर्मी है, बांग्लादेश के अंदर आखिर कर क्या रही है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र इस समय कर रहे हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अपने फाइटर जेट बांग्लादेश को देगा तो इसके पास इतना पैसा आएगा कहां से? तो रिसेंटली चाइना ने भी यह बात बोली है कि बांग्लादेश के पास जो चाइना का लोन है वो उसकी जो डेट है आगे बढ़ा देगा। मतलब चाइना को अभी पैसे की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश के पास जो चाइना का पहला सा पैसा है आप उसके माध्यम से वो पूरी तरह से फाइटर जेट खरीदेगा और भारत के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत को इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और लेगा। ऐसा तो है नहीं कि भारत पूरी तरह चुप बैठेगा या इस मीटिंग को देखेगा भी नहीं। तो भारत कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहा है और ये ध्यान रखना कि भारत कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होगा इस समय। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो ये जो 4 मेंबर गए हैं ISI के पाकिस्तान के बांग्लादेश के अंदर जो कि विजिट किए ढाका को, ये काफी ज्यादा भारत को सोचने वाली बात है। और देखा जाए इस पर भारत क्या एक्शन लेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।